वेलकम टू स्टडी टाइम। फ्रेंड्स, आज हम लोग करेंट अफेयर के कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा बिहार के किस जिले का चयन राष्ट्रीय जल पुरस्कार के लिए किया गया है? ए मधेपुरा, बी अररिया, सी पूर्णिया या डी पूर्वी चंपारण या ई इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस तरह से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी पूर्वी चंपारण को। ठीक है, चलिए इसके फैक्ट को देखते हैं कि सतही और भूजल के श्रेष्ठ प्रबंधन के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा पूर्वी चंपारण जिले को राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया गया है। इस क्षेत्र में दूसरा पुरस्कार झारखंड के गोड्डा जिले को मिला है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार की शुरुआत 2018 में की गई थी। यह तीसरा पुरस्कार है। इस पुरस्कार की कुल 11 श्रेणियां हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार के किस मॉडल की तर्ज पर अरुणाचल प्रदेश और झारखंड में शिक्षा के क्षेत्र में स्मार्ट क्लास को अपनाने की घोषणा की गई है? ए उन्नयन बांका कार्यक्रम, बी खेती मिशन, सी एजुकेशन मिशन, डी स्मार्ट क्लास मिशन या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी उन्नयन बांका कार्यक्रम। ठीक है, चलिए इसके फैक्ट को देखते हैं। हाल ही में बिहार के बांका जिले में उन्नयन बांका कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। इस माध्यम से स्मार्ट क्लास के जरिए बच्चों को वीडियो लेक्चर और चित्र के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इसे मोबाइल के इकोवेशन ऐप के जरिए भी जोड़ा गया था। इस कार्यक्रम के माध्यम से बेरोजगारों को प्रशिक्षण देकर रोजगार भी उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में नव नालंदा बिहार के किस सहायक प्रोफेसर को असम में दधी महंत स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया है? ए महेश सिंह, बी डॉक्टर सुरेश कुमार, सी अनुराग ठाकुर, डी विष्णु भूषण या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डॉक्टर सुरेश कुमार। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके फैक्ट को देखते हैं कि हाल ही में नव नालंदा बिहार के प्रोफेसर डॉक्टर सुरेश कुमार को असम में दधी महंत स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया है। असम में समता के विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए असम के जेबी कॉलेज में इन्हें सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसने हाल ही में डिजिटल भुगतान सूचकांक जारी की है? ए नीति आयोग, बी योजना आयोग, सी आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन डी वित्त मंत्रालय या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में डिजिटल भुगतान सूचकांक जारी की है, जिसके मुताबिक देश में डिजिटल भुगतान में मार्च 2021 की तुलना में सितंबर 2021 में 40% की बढ़ोतरी हुई है। आरबीआई डिजिटल पेमेंट इंडेक्स का आधार वर्ष 2018 है। ठीक है, तो चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, ए अंकिता वर्मा, बी तुहिन ए सिन्हा, सी सोनू सूद, डी अनुपम खेर और या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अंकिता वर्मा और तुहिन ए सिन्हा, यानी ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएगा।
तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर ई करेक्ट होगा, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, चलिए इसका फैक्ट को देखते हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा नामक एक पुस्तक का विमोचन किया है, जिसे तुहिन ए सिन्हा और अंकित वर्मा ने लिखा है। पुस्तक एक प्रसिद्ध आदिवासी नायक बिरसा मुंडा की कहानी है, जिसने अपने आदिवासी समुदाय के अधिकारों के लिए दमनकारी ब्रिटिश राज्य के खिलाफ साहसपूर्वक लड़ाई लड़ी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस में किस शब्द को 2021 का चिल्ड्रेन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया? ए आत्मनिर्भर, बी कोविड, सी वैक्स, डी एंजाइटी या ई इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा एंजाइटी, यानी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस में एंजाइटी शब्द को 2021 का चिल्ड्रेन ऑफ द ईयर घोषित किया गया। ठीक है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस यानी OUP ने अपने हालिया शोध के आधार पर एंजाइटी मतलब होता है चिंता को वर्ष 2021 के बच्चों के शब्द के रूप में चुना है। चिंता के अलावा चुनौतीपूर्ण, अलगाव, कल्याण और लचीलापन बच्चों के शीर्ष 5 शब्द थे। 2020 में कोरोना वायरस OUP द्वारा यानी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा चिल्ड्रेन ऑफ द ईयर चुना गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय द्वारा स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? ए जनजातीय मंत्रालय के द्वारा, बी शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन सी महिला मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन डी आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा। ठीक है, चलिए इसके फैक्ट को देखते हैं। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम के साथ साथ इंडिया साइल्स फॉर चेंज चैलेंज ने सड़कों को साइकिल फ्रेंडली, वॉकिंग फ्रेंडली और चाइल्ड फ्रेंडली बनाने के लिए बदलाव लाए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? ए अमेरिका के पूर्व प्रधानमंत्री को, बी जापान के, सी सिंगापुर के, डी स्वीडन के, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी जापान के पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। हाल ही में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। कोलकाता में जापान के महावाणिज्य दूत नाकामुरा युताका ने उनकी तरफ से यह सम्मान प्राप्त किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर उन्हें यह सम्मान दिया गया। हाल ही में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण 23 जनवरी 2022 को इंडिया गेट पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ऑपरेशन खात्मा नामक पुस्तक किसने लिखा है? ठीक है, ए जयंत घोष, बी RC गंजू, ऑप्शन सी अश्विनी भटनागर, ऑप्शन डी अरुंधति भट्टाचार्य, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ऑपरेशन खात्मा नामक पुस्तक जो है वो RC गंजू और अश्विनी भटनागर ये दोनों ने मिलके लिखा है। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, चलिए इसके फैक्ट को देखते हैं।
हाल ही में आरसी गंजू और अश्विनी भटनागर ने मिलकर संयुक्त रूप से ऑपरेशन खात्मा नामक पुस्तक लिखी है। इसके अतिरिक्त हाल ही में जयंत घोष ने ममता बियॉन्ड 2021 नामक पुस्तक की रचना की है और अरुंधति भट्टाचार्य ने इंडोमिटेबल नामक पुस्तक की रचना की है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? ए पीवी सिंधु, बी साइना नेहवाल, सी मलाइका बंसोड़, डी प्रमोद भगत या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए पीवी सिंधु ने सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। ठीक है, 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने 23 जनवरी 2022 को भारत की ही मलाइका बंसोड़ को गेम में हराते हुए सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला एकल खिताब अपने नाम कर लिया। यह मुकाबला लखनऊ में खेला गया था। टोक्यो ओलंपिक 2020 में पीवी सिंधु ने कांस्य पदक अपने नाम किया था। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय बालिका दिवस पर रंगोली उत्सव उमंग का आयोजन किया गया? ए पर्यटन मंत्रालय, बी संस्कृति मंत्रालय, सी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, डी गृह मंत्रालय और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस तरह से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी संस्कृति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय बालिका दिवस पर रंगोली उत्सव उमंग का आयोजन किया गया। ठीक है, चलिए इसके फैक्ट को देखते हैं। संस्कृति मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत राष्ट्रीय बालिका दिवस पर रंगोली महोत्सव उमंग का आयोजन किया गया। इसमें भाग लेने वाले टीमें देश भर में 50 से अधिक विशेष स्थानों पर रंगोली सजाएगी। इस आयोजन में भागीदार टीमें महिला स्वतंत्रता सेनानियों या देश के महिला रोल मॉडल के नाम वाली सड़कों और स्थलों पर लगभग 1 किलोमीटर लंबी रंगोली बनाएगी। राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस शहर में प्लास्टिक पार्क का निर्माण किया जाएगा? ए महाबलेश्वर में, बी नासिक में, सी मंगलुरु में या डी चेन्नई में या ई इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस तरह से जो प्लास्टिक पार्क का निर्माण किया जा रहा है वो है कर्नाटक का एक शहर है मंगलुरु यहाँ पर। ठीक है, चलिए इसके फैक्ट को देखते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में कर्नाटक के मंगलुरु में के गंजीमठ में एक प्लास्टिक पार्क बनाने की मंजूरी दी है। यह पार्क 62.77 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा, यानी 62.77 करोड़ रुपए की कुल अनुमति लागत में केंद्र जो है वो 50% यानी 31.38 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी देगी और शेष का 50% राशि कर्नाटक गवर्नमेंट द्वारा दी जाएगी। यह पार्क स्थानीय युवाओं के लिए सैकड़ों रोजगार प्रदान करेगा। इस पार्क में पॉलीप्रोपिलीन यूनिट लगाई जाएगी। यह इकाई पार्क के अंदर पॉलीमर और प्लास्टिक इकाइयों को कच्चा माल उपलब्ध कराएगी। साथ ही पार्क परिवहन लागत को भी कम करने में मदद करेगा। ठीक है, तो आज का हमारा क्वेश्चन यही रहा। तो तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।